कार्तिक मास में तुलसी माँ की पूजा कैसे करें, उसकी पूजा विधि क्या है। साथ में आप ये जानेंगे कि रविवार के दिन तुलसी माँ पे जल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में तुलसी का पूजा का काफी महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर विधि विधान के साथ तुलसी की पूजा करनी है तो इससे क्या होगा कि माँ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण की पूजा के लिए काफी शुभ होता है। तो तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया, इसलिए तुलसी का पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी के समीप अगर आप दिया जलाते हो तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। और ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि कार्तिक मास में कोई भी मास ऐसा नहीं है, कार्तिक मास का ऐसा, कि जिस इस महीने में हमें क्या मिलता है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। मतलब ये महीना हमें ये प्रदान करता है। और साथ में क्या है कि इस महीने पे तुलसी की पूजा विशेष फलदायी होती है। अगर आप कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हो तो इससे देवी लक्ष्मी के खुश तो होती है, इससे मनुष्य को सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु एवं तुलसी के निकट अगर आप दीपक जलाते हो तो इससे आपको अमोघ फल प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में बताऊं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं तुलसी माँ के बारे में बता रहा हूँ कि कार्तिक महीने में तुलसी माँ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो हमें कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर स्नान कर ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र को धारण कर एक लोटे में स्वच्छ पानी या जल भर लें। साथ ही तुलसी की पूजा के लिए आप धूप, अगरबत्ती, फूल, चंदन, रोली लें और इन सबों को एक थाली में रखने के बाद तुलसी के पौधे के जड़ में आप अर्पित करें। कैसे करोगे? तो पहले तो आप क्या करो कि तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर आप चाहे तो उसमें रंगोली भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करें कि तुलसी पे जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप माला, सिंदूर, अक्षत, फूल, चुनरी आदि चढ़ा सकते हैं। इसके बाद तुलसी माँ के पास आप इसमें भोग भी लगा सकते हैं। और इस भोग लगाने के बाद आप घी का दीपक जला और एक मंत्र का जाप करें, ओम श्रीं क्लीं हे वृंदावन स्वाहा। अंत में आरती कर लें। इसके बाद आप तुलसी की परिक्रमा करें। कार्तिक मास में वैसे तो अलग महत्व है, लेकिन आपको अगर नियमित परिक्रमा करना है तो तुलसी की कम से कम आपको 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ये आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और है कि महत्वपूर्ण बात कि रविवार के दिन तुलसी को कभी नहीं छुए। ना आप इसे छुए, ना आप इसमें जल दें, ना इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको दोष लगता है। अगर आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित करोगे या छुओगे या तुलसी का पत्ता तोड़ोगे तो ये काफी शुभ माना गया। कब? रविवार के दिन। अगर हम पौराणिक मान्यताओं को देखें तो इस दिन क्या तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखी थी और रविवार के दिन तुलसी के लिए इस नियमों का पालन करना काफी जरूरी है। अच्छा, अब चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि तुलसी के पत्ते से हम लोग अब उपाय कर सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय करेंगे या कैसे कैसे उपाय करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको नौकरी या कारोबार में तरक्की नहीं मिलती है तो कार्तिक मास में गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीला कपड़ा को बांधें और इसको बांधने के बाद आप अपने काम पे चले जाएं और रविवार को छोड़कर उसमें हर दिन जल चढ़ाएं। साथ में शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको तुरंत ही प्रमोशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, प्रगति मिलेगी। और इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो यदि आपके घर की तरक्की रुक गई है, यानी आपके घर में कलेश होता है, कलेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो गुरुवार के दिन आप क्या करें कि 11 पत्ते तोड़े। लेकिन
तुलसी जी के पत्ते को तोड़ने से पहले उनसे क्षमा मांग ले। इसके बाद उस पत्ते को भगवान विष्णु के प्रतिमा पर अर्पित करें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाएगी और आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। एक उपाय ये देखते हैं कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अगर आप कुछ कितना भी मेहनत कर रहे हो लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इस भाग्य को साथ देने के लिए क्या करना चाहिए? तुलसी के पास आपको एक दीपक लेना चाहिए। वो भी दीपक कैसा? आटा का दीपक लें और आटा के दीपक में घी का बत्ती जलाएं और घी के बत्ती जलाने के बाद उसमें तुलसी के पेड़ के नीचे उसे रखें। ऐसा करने से क्या है कि आपके तुलसी की ऐसा करने से आपका तो तुलसी खुश हो जाएगी, तुलसी माँ खुश हो जाएगी, आपके घर में जितनी आपके उन्नति प्रगति देगी। वैसे तो दोस्तों ऐसे तुलसी के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, नहीं तुलसी के अलावा अगर आप इसको देखोगे, तुलसी के मंजरी के बारे में जानना चाहते हो, तो तुलसी की मंजरी को अगर आप पत्तों के साथ तोड़ोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप तुलसी के पत्ते को, तुलसी की मंजरी को हमेशा पत्तों के साथ तोड़ें और इसे आप क्या करें कि किसी आप तिजोरी में रख सकते हो या कहीं विष्णु भगवान पे चढ़ा सकते हो। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और एक उपाय ये भी है कि अगर आपको काफ़ी मानसिक तनाव है, मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक वो है, तो आप क्या करें कि 11 तुलसी के पत्ते को तोड़ें और उस पत्ते को क्या करें कि उसे सुखा दें धूप में। ठीक है, उसको धूप में सुखाने के बाद उसको क्या करें, उसमें आप नारंगी और सिंदूर और नारंगी कलर और तेल से क्या करें कि चमेली की तेल से उसमें राम लिखे और राम लिखने के बाद आप उसे हनुमान जी पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हनुमान जी आपके मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। अब ये भी एक उपाय देखिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, काम नहीं बन रही है, तो ऐसा करें कोई पीतल के लोटा ले और उसमें 4-5 तुलसी का पत्ता को रख दें और पत्तियां को रखने के बाद इसमें करीब आप क्या करें, उसको 1 दिन के लिए छोड़ दें, मतलब 24 घंटे के लिए। और अगले दिन क्या करें कि उस जल को, उस पानी को आप घर के प्रवेश द्वार पर छिड़कोगे, तो ऐसे करने से क्या है कि आपके मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो दोस्तों ये सब मैं तुलसी का कुछ उपाय बता रहा था कि तुलसी के पत्तों से आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, या क्या क्या आप उससे फायदे ले सकते हो। तो आप इस कार्तिक महीने में आप अपने सुख में वृद्धि करने के लिए या पैसे की उन्नति के लिए या आप किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ये सब उपाय आप करें। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कि तुलसी में क्या चढ़ाने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। वैसे तो हम लोग जल चढ़ाते ही है, लेकिन अगर आप तुलसी में अगर आप दूध चढ़ाते हो, वो भी दूध, कच्चा दूध, अगर पानी में 2-3 बूंद कच्चे दूध डाल के चढ़ाते हो, तो ये विशेष रूप से फलदायी है, ये विशेष रूप से फायदा करेगा। तो तुलसी पे कच्चे दूध को यदि आप नियमित चढ़ाओगे तो इससे एक तो है कि आपका, अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो कुंडली का जो बृहस्पति ग्रह होता है यानी गुरु, वह काफी मजबूत हो जाएगा। जिस प्रकार बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो उसको सुख, संपत्ति, शांति सब कुछ मिलेगी और घर में समृद्धि के साथ साथ आपका धन लाभ का भी योग बनेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे को पूजा करें और उससे क्या क्या लाभ होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन एक अगर और चाहते हो तो एक मैं और बताता हूँ कि अगर आप हर महीने
किसी महीने के जो पंचम तिथि होती है उसमें अगर तुलसी के पौधे पे अगर जंग के साथ साथ गन्ने के रस को चढ़ाओगे, कहने का मतलब जंग में गन्ने का रस मिला दो और गन्ने के रस को चढ़ाओगे, तो ऐसा करने से आपके घर में धन और सुख शांति की वृद्धि होगी, साथ में जिंदगी जो है आपकी खुशहाल हो जाएगी। तो इन सब तमाम जानकारियों के साथ मैं वीडियो ये ख़त्म करता हूँ और आप आशा करता हूँ आप इसे लाइक सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।